मैंने अपने बेटे को कितना समझाया कि लालच मत करना, मगर वो नालायक पैसा पैसा करते एक रोज मर गया। अरे चिंता मत करो, ये सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, मरते वक्त सब सुधर जाएंगे। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? अरे सच कह रहे हो भाई, जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक सारी चीजों को जकड़ के बैठा रहता है, लेकिन मरते वक्त उसे समझ में आता है कि जैसे आए थे वैसे ही जाना पड़ेगा। अरे हम सब तो यहाँ हैं, लेकिन हमारा बलरा भाई कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मैं उसे बुलाने गया था मगर उसने आने से मना कर दिया। वो कहता है उसका मन ठीक नहीं है। अरे सुन रहे हो भाई, कुछ दिन पहले मैं अपने श्राद्ध में अपने बेटे के यहाँ गया था। उस रोज से पता नहीं क्यों गुम होकर बैठा हुआ है। अच्छा तो ठीक है, उसके पास चला जाए, उससे पूछते हैं आखिर क्या हुआ। अरे ओ बलरा भाई, आज हम भूत लोगों का वार्षिक उत्सव था, तो तुम वहाँ क्यों नहीं आए? हाँ, तुम सब लोग जाओ, मुझे नहीं जाना है। क्या बात हुई बलरा भाई? तुम हम लोगों को बताओ, हम लोग तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, जो कर सकता है वो है मेरा बेटा और मेरा पोता। बाकी वो दोनों तो खैर छोड़ो उन सब लोगों की बात। तुम्हारे बेटा और पोता शायद इस बार श्राद्ध में तुम्हें मनपसंद खाना नहीं दिए हैं, इसीलिए शायद तुम गुस्सा हो। ये खाना की बात नहीं है, ये मेरे पोते के भविष्य की बात है। तुम्हारे पोते का भविष्य? मुझे थोड़ा खुलकर बताओ ना। तुम लोगों को तो पता है कि मुझे पढ़ाई करना कितना अच्छा लगता है। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए मुझे पढ़ाई आधे से छोड़नी पड़ी, मगर मेरे बेटे की पढ़ाई में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन भगवान ने मुझे जल्दी अपने पास बुला लिया। मेरे बेटे के पढ़ाई में भी अंकुश लग गया। मैं मजदूर था तो मेरा बेटा भी मजदूर बनकर रह गया। श्राद्ध के दिन में घर गया था, वहाँ सुना कि मेरा पोता पढ़ाई करना चाहता है, मगर मेरा बेटा उससे पढ़ने नहीं देता है। कहता है कि वो तो मजदूरी करके पैसे कमाता है, भला उसका बेटा पढ़ लिख कर क्या कर लेगा। ये सब देखकर मुझसे सहन नहीं हुआ भाई। और इसीलिए तुम परेशान हो। तुम चिंता मत करो, हम लोग सब तो तुम्हारे साथ हैं ना। तुमने 9वीं कक्षा तक पढ़ाई की है ना, तो जाओ अगली बार तुम मैट्रिक का एग्जाम देकर आओ। तुम पास हो जाओगे तो अपने बेटे को उचित शिक्षा दे सकोगे, समझ गए ना? अले ए भगवान दे तो ले, अले आत्मान ते भूत हमारे दांव पर आत्मल तलने। अले तिया देख ले। अरे बाप रे, ये कैसा गांव है तुम्हारा? हर महीने कोई ना कोई भूत यहाँ छुट्टी मनाने आ ही जाता है। अरे बाप रे, बचाओ! भागो रे, भागो रे! फिर से भूत लोग आ गए भूत। दादाजी, आप इस बेवक्त में कैसे आ गए? अरे क्या करूं पोता नटिया, तुम्हें देखने की इच्छा हुई तो मैं यहाँ आ गया, और मैं अकेला थोड़ी ना आया हूँ। हमारे इस गांव के बाकी बुजुर्ग लोग भी आए हैं। हाँ रे डांग, देख ले, मैं तुम्हारा दादा हूँ रे। अरे ओ कलुआ, अपने नाना को नहीं पहचाना क्या? तुम लोग मुझे इतनी जल्दी भूल गए? नाना जी, बच्चा लोग जरा अपने सर लोगों को बुलाकर हमारे पास लेकर आओ। हम लोगों को तुम्हारे सर से कुछ बात करनी है। ठीक है, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। हाँ। सर, आपको मेरे दादाजी बाहर बुला रहे हैं, जरा आइए तो। हाँ?
थोड़ी बात सुनिए सर। हम लोग अपने एक भूत दोस्त को मैट्रिक का एग्जाम दिलवाना चाहते हैं, उसके लिए कोई बंदोबस्त कीजिए ना। अरे ये कैसी बात है, आपका एक भूत दोस्त आकर परीक्षा देगा यहाँ? हाँ? और ऐसी व्यवस्था तो ना हमारे स्कूल में अभी है और ना किसी दूसरे स्कूल में है। क्या कहा? मैं परीक्षा नहीं दे सकता? अरे अरे मर गया मैं। बचाओ हमें, ऊपर से गिर जाऊंगा तो पैर हाथ टूट जाएंगे। ठीक है मौसा जी, आप पहले सर को नीचे उतारिए। आप परीक्षा दे सकते हैं, मगर आप परीक्षा क्यों देना चाहते हैं? जीवन में पढ़ाई कितनी जरूरी होती है, ये बात मेरे बेटे को समझाने के लिए तुम लोगों के पास आने से पहले हम लोग मेरे बेटे के पास गए थे। वो मेरे पोते को पढ़ने नहीं दे रहा है, कहता है कि पढ़ लिख कर क्या होगा। मैंने उसे चैलेंज किया है कि अगर मैं मैट्रिक एग्जाम में पास हो जाऊंगा तो वो मेरे पोते को स्कूल भेजेगा पढ़ने के लिए। हाँ ठीक है, फिर आप परीक्षा देंगे, मगर स्कूल की तरफ से, सरकार की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था भूतों के लिए नहीं है। पवित्र सर, आप परीक्षा के प्रश्नों की तैयारी कीजिए, 30 दिन के बाद परीक्षा होगी। ठीक है प्रिंसिपल सर, ठीक है बुड्ढे, ऐसा क्वेश्चन तैयार करूंगा ना कि तुम हमेशा के लिए परीक्षा देना भूल जाओगे। सर जल्दी बताइए ना, क्या रिजल्ट आया है? मुझे बहुत काम है। अरे तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? सुनो सब, बलरा काका सब परीक्षाओं में पास हो गए हैं। अले बल्ला दादा पास हो गए। अरे नहीं, बलरा नाना परीक्षा में फेल हो गए। नटिया, तू मुझसे झूठ बोल रहा है, देख उनकी मार्क लिस्ट। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ सर। अरे मुझे छोड़ दीजिए मुझे। हाँ मुझसे भूल हो गई सर, मुझे लगा कि वो बुढ़ाऊ अगर फेल हो जाएंगे तो फिर से परीक्षा देने के लिए हमसे जिद करेंगे, और भूत लोगों के साथ हम लोग इतने दिन तक कैसे रह सकते हैं सर? हे प्रभु, ये गलत है पवित्र सर, आप एक टीचर होकर ऐसे कैसे कर सकते हैं? चलो अच्छा हुआ पिताजी फेल हो गए, अब मैं अपने बेटे को स्कूल नहीं भेजूंगा। अब समझ गए कि पढ़ाई में कुछ भी नहीं रखा है। ए मोर, ऐसे कैसे अपने बाप से बात कर रहे हो रे? बताऊं तुझे मैं अभी? छोड़ो भाई, मैं तो फेल हो गया ना, अब मेरे पोते का भविष्य अंधेरे में चला गया। मौसा, एक और उपाय है, जो परीक्षा में फेल होते हैं उनके लिए दोबारा परीक्षा देने का प्रावधान होता है। आप एक बार परीक्षा और दे सकते हैं। आप तो सिर्फ एक ही विषय में फेल हुए हो, आप उस विषय की एक बार और परीक्षा दे दीजिए, इस बार आप जरूर पास हो जाएंगे। ठीक है बेटा, मैं जरूर पास हो जाऊंगा। अरे बलरा नाना पास हो गए रे।
देखा बेटा, तुझे हराने के लिए नहीं बल्कि शिक्षा के महत्व को समझाने के लिए मैंने ये परीक्षा दी थी। तू भी पैसा कमाता है और दूसरे जो नौकरी करते हैं वो भी पैसे कमाते हैं, लेकिन तुझे इज्जत नहीं मिलती। सब तुझे बलरा का बेटा बालू कहकर बुलाते हैं और मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं नहीं चाहता कि लोग जैसे हमें देखते थे वैसे ही तेरे बेटे को भी देखें। वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा तो लोग उसका सम्मान करेंगे। अरे अब तो समझो मेरी बात। मुझे माफ कर दो पिताजी, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। शिक्षा की अहमियत में समझता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं अपने बेटे को पढ़ाई करने भेजूंगा और ये पढ़ लिख कर साहब बनकर हम सबका नाम रोशन करेगा।